मेरे भाई सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ये गरीबी है क्या। तो जो नॉर्मल परिभाषा दिया जाता है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कि ये गरीबी की परिभाषा क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत सुविधाओं को यानी मूलभूत वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर पाता है तो वह गरीब माना जाता है। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, जैसे पानी हो गया, कपड़ा हो गया, रोटी हो गया, मकान हो गया, इन सब चीज़ों को मूलभूत आवश्यकताएं में रखा जाता है कि इसके बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है नहीं चल सकता। इसलिए यह मूलभूत वस्तुओं या मूलभूत सुविधाओं इसे कहा जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये सब जो है मूलभूत वस्तुएं या मूलभूत सुविधाएं हैं। बिना इसके जो है किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता। यानी जो भी व्यक्ति इन सभी मूलभूत वस्तुओं से वंचित रह जाता है या नहीं प्राप्त कर पाता है तो इसे जो है गरीब कहा जाता है। तो इसके आधार जब ये ऐसा परिभाषा, नॉर्मल परिभाषा ये बताई जाती है, तो आगे चलकर विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने जब एक परिभाषा दिया, कहा कि भैया हम लोग गरीबी उसे मानेंगे यानी जो व्यक्ति एक दिन में $1.9 अगर खर्च कर ले रहा है तो वह गरीब नहीं है, और जो व्यक्ति एक दिन में $1.9 नहीं खर्च कर पाता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, लगभग इस समय $1 पर 82 रुपये है, तो लगभग ये 1.9 में 157 रुपये का लगभग आएगा। यानी एक दिन में जो व्यक्ति $1.9 नहीं खर्च कर पाता है, उससे कम खर्च कर पाता है, तो वह गरीब है। तो अपने भारत ने भी जब ये आंकड़ा अपने भारत में आया तो अपने भारत ने कहा भैया हमारे यहाँ तो एक नरेगा में काम करने वाला मजदूर एक दिन में 200 रुपये पाता है और वो 150 का जाके शराब पी लेता है, पौआ पी लेता है, तो क्या लेकिन वह भी तो गरीब रहता है, उसकी गरीबी कहाँ गई। तो अपने भारत में एक नई तरह का परिभाषा दिया गया कि अपने भारत जैसे देश में कुछ लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं और कुछ लोग जो है शहरी एरिया में रहते हैं। तो अपने भारत में जो नई परिभाषा आई गरीबी की कि जो व्यक्ति ग्रामीण एरिया में रहता है, जो ग्रामीण व्यक्ति है, अगर उसे एक दिन में जो है 2400 जो है कैलोरी की ऊर्जा मिल जा रही है तो वह गरीब नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को 2400 कैलोरी की ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो वह गरीब है। तो यह हो गया। और जो व्यक्ति शहर में रह रहे हैं, क्योंकि शहर में काम धंधा उतना ज़्यादा होता नहीं है, शहर में लोग उतना ज़्यादा उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति शहर में रह रहे हैं, अगर उनको 2100 कैलोरी की ऊर्जा मिल जा रही है या उससे ऊपर की मिल रही है तो वह गरीब नहीं है। अगर जिस शहर में रहने वाले व्यक्ति को 2100 कैलोरी की ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पा रही है तो वह गरीब है। यह कैलोरी के आधार पर जो है एक परिभाषा दिया गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जब सरकारी योजनाएं आएंगी उनका लाभ मिलेगा कैसे, राशन कार्ड वाली जब बात आई, अगर हम लोग राशन कार्ड वाली बात को देखें अगर, तो वहाँ पर दूसरी बात आ जाती है, यानी गरीबी रेखा क्या है। तो हम लोग पहले सबसे एक चीज़ हम लोग जानते हैं APL और एक होता है BPL। APL का फुल फॉर्म होता है एबव द पॉवर्टी लाइन और BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो द पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब ये होता है गरीबी रेखा के ऊपर और इसका मतलब ये होता है कि गरीबी रेखा के नीचे। तो सबसे पहले इसको आप एक ग्राफ से समझिए, ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाएगा ये ग्राफ। ये मान लीजिए ये ग्राफ है ये, और एक ये लाइन है, ये मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन को पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, यानी गरीबी रेखा। क्या है ये गरीबी रेखा है। तो इस गरीबी रेखा के जो ऊपर चले गए हैं, ये गरीबी रेखा क्या करती है, गरीब और गैर गरीब को बांटती है। यानी अपने भारत देश में अमीर कोई नहीं है, क्योंकि एक पैदल चलने वाले की तुलना में साइकिल वाला अमीर है, साइकिल वाले की तुलना में मोटरसाइकिल वाला अमीर है, मोटरसाइकिल वाले की तुलना में एक कार वाला अमीर है, और एक कार वाले की तुलना में एक ब्रांडेड कार वाला फरारी वाला अमीर है, उसकी तुलना में एक हेलीकॉप्टर वाला अमीर है। तो इसलिए अमीर नहीं कहा जाएगा, गरीब और गैर गरीब होते हैं। तो जो व्यक्ति यही है गरीबी रेखा है, जो व्यक्ति इस गरीबी रेखा के बेचारे नीचे हैं इनको BPL कहा जाता है, यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे। और जो व्यक्ति इस गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें APL कहा जाता है, यानी जो है गरीबी रेखा के ऊपर। आप लोग राशन कार्ड में देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, और एक होता है गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले।
तो इन्हें जो है गैर गरीब कहा जाता है। क्या होता है? गैर गरीब। और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं इनको जो है गरीब कहा जाता है। ये हो गई परिभाषा। तो यही होता है, आप लोग अगर समझ गए होंगे गरीबी रेखा क्या है, कि जो गरीब और गैर गरीब को बांटती है, और गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनको जो है गरीब बोला जाता है, और जो गरीबी रेखा के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें गैर गरीब बोला जाता है। तो ये हो गया एक गरीबी रेखा से संबंधित एक परिभाषा हो गया। अब बात आती है, इसी ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि अपने भारत में कितने कितने लेवल की गरीबी पाई जाती है। तो मेरे भाई इसको आप यहाँ से समझिए ऐसे। अब ये मान लीजिए गरीबी रेखा है, पावर्टी लाइन, PL गरीबी रेखा है यही। और एक होती है सबसे पहले जो गरीबी का स्तर है अपने भारत में, पूर्ण गरीबी। क्या है ये मेरे भाई? पूर्ण गरीबी है। यानी ऐसी गरीबी, कोई व्यक्ति ऐसी गरीबी में फंस गया है कि वो गरीबी रेखा को कभी पार ही नहीं कर पाएगा। उसका जीवन जब से वह पैदा हुआ है अब जब तक मरेगा उसका जीवन एक गरीबी के अंदर ही बीतेगा, वो गरीबी रेखा के बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसे कहते हैं पूर्ण गरीबी। ये क्या होता है? इनका जो जीवन होता है ये गरीबी रेखा के नीचे ही रहेगा, गरीबी रेखा के ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो ये हो गई पूर्ण गरीबी। और जो दूसरे प्रकार की, दूसरे स्तर की गरीबी अपने भारत में पाई जाती है, ये क्या है मेरे भाई? सामान्य गरीबी। क्या है? सामान्य गरीबी। तो मेरे भाई ये सामान्य गरीबी क्या है? अब मान लीजिए एक पावर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है। अब ऐसे व्यक्ति जो कभी कभार, उनका जीवन तो गरीबी में ही हमेशा रहता है, लेकिन कभी कभार किसी भी वजह से कहीं पैसा वैसा पा गए, कहीं छोटा मोटा अन्य काम पा गए, या कोई देव दिया किसी प्रकार का, तो उनका जो है कभी कभार वो गरीबी रेखा से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अमूमन उनका जीवन हमेशा गरीबी में ही बीतता है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा मेरे भाई? ये ऐसे होगा, ये कभी कभार गरीबी रेखा को पार कर जाएंगे लेकिन इनका पूरा जीवन जो है गरीबी रेखा में ही बीतता है। तो इसे सामान्य गरीबी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए है कोई दान उन दे दिया इनको, या कहीं से कुछ मिल गया, या सरकार ने कोई योजना चलाया तो उस योजना का इन्हें लाभ मिल गया, कोई पैसा वैसा सरकार ने दे दिया, तो इस तरीके से इनका सामान्य गरीबी कहा जाता है। और जो अगले स्तर की गरीबी है अपने भारत देश में, इसको हम लोग कैसे देखेंगे? अब ये मान लीजिए PL है, पावर्टी लाइन, ये सब PL है, गरीबी रेखा। तो पावर्टी लाइन ये हो गया। अब ये होता है ये चक्रीय गरीबी, साइक्लिक पॉवर्टी, चक्रीय गरीबी होती है मेरे भाई। ये चक्रीय गरीबी को हम लोग कैसे देखेंगे? यहाँ पहले देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति जो है मतलब कभी कभार उसका कभी जीवन गरीबी में बीतता है तो कभी गैर गरीबी में, यानी कभी वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है और कभी वो गरीबी रेखा के ऊपर चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भैया लोग हैं गांव में कमा रहे हैं और वो मुंबई जब गए तब खूब पैसा भेज रहे हैं, भाभी लोग जो है खूब गहना वहना बनवा रही हैं, खूब मार्केटिंग कर रही हैं, खूब शॉपिंग कर रही हैं, और जब उनका वहाँ से मतलब चले आएंगे अपने घर बैठ जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा कि जब घर बैठ गए तो उनसे हुआ क्या कि भैया जो कमा रहे थे 4 पैसा बंद हो गया। अब बंद हो गया जब 4 पैसा उनका, तो भाभी का मार्केटिंग बंद हो गया, उनका जो गहना वहना खूब बनवा रही थी वो बंद हो गया। तो इसकी वजह से वो व्यक्ति जो है वो कभी गरीबी रेखा के ऊपर आएगा, कभी नीचे चला जाएगा, कभी नीचे रहेगा तो कभी ऊपर चला जाएगा। यानी उनके जो है इसे चक्रीय गरीबी कहा जाता है। यानी कमाई धमाई होगा तो उनका जो है गरीबी रेखा से बाहर निकलने का चांस रहेगा, और कमाई धमाई बंद हो जाएगा तो फिर से गरीबी रेखा के अंदर आ जाएंगे। तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, इस तरीके से। कभी गरीबी रेखा के नीचे आए तो कभी गरीबी रेखा के ऊपर भाग गए, तो यानी कभी उनका जीवन APL में रहा तो कभी BPL में चला गया। तो यही होता है। अगर हम लोग आगे देखें, जो चौथी और अंतिम प्रकार की गरीबी का स्तर अपने भारत में है वो कैसे है? वो ऐसे है मेरे भाई, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसे अनियमित गरीबी कहा जाता है। और मान लीजिए पावर्टी लाइन है, PL हो गया, और इसे अनियमित गरीबी कहा जाता है। यानी वो उनका जीवन तो हमेशा गरीबी रेखा के ऊपर रहता है, लेकिन कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनका जीवन जो है गरीबी में चला आता है। अब मान लीजिए ये इनका जीवन ऐसे चल रहा है अमीरी में, मतलब गैर गरीबी में, तो कोई भी ऐसा इवेंट हो गया तो इनका वो कभी कभार गरीबी में चले आए, फिर जो है वह हादसा दूर हो गया तो फिर जो है गरीबी रेखा के ऊपर चले गए, फिर किसी वजह से वो गरीबी रेखा में आ गए।
तो जैसे मान लीजिए कोरोना में मान लीजिए सब लोग अच्छा खासा कमा रहे थे, और कोरोना ने ऐसा एक जो है पैंडेमिक, एक ऐसा हादसा जो कह सकते हैं, एक ऐसा दर्दनाक जो है इवेंट लेकर आया, जिसके कारण जो है व्यक्ति सबका जो है, चाहे जितने लेवल के आदमी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, तो उसका काम धंधा बंद हो गया। काम धंधा बंद होने की वजह से वो क्या हुआ कि वहाँ पर उसके काम धंधा छूट गया, और वो फिर से जो है गरीबी के स्तर में आ गया। तो यही होता है। फिर जैसे लॉकडाउन बंद हुआ तो फिर क्या हुआ कि वो गए कमाने लगे, तो उनका जीवन जो है स्टेटस फिर से ऊंचा हो गया। तो ये होता है, इन्हें अनियमित रैंडमली जो रैंडमली पॉवर्टी बोला जाता है, अनियमित गरीबी। तो ये हम लोगों ने गरीबी का स्तर देख लिया, भारत में कितने कितने स्तर की गरीबी पाई जाती है। अगर हम लोग गरीबी के प्रकार को देखें मेरे भाई, तो ये गरीबी का प्रकार क्या है। एक होता है निरपेक्ष गरीबी। जो पहला है वो निरपेक्ष गरीबी है। ये निरपेक्ष गरीबी क्या है मेरे भाई, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, यहाँ पर जो शहरी व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त कर पाता है वो गरीब है, और जो ग्रामीण व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त कर पाता है वो भी गरीब है। तो इसके आधार पर जो यानी इसको जो है पूरा निरपेक्ष यानी शुद्ध गरीब माना जाता है। तो ये है एक कैलोरी के आधार पर, जैसे मैंने अभी पहले बता दिया। और एक होता है सापेक्ष गरीबी, दूसरी है क्या है मेरे भाई, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या है, यह तुलनात्मक गरीबी होती है। व्यक्ति गरीब नहीं होता है लेकिन उसे लगता है कि हम गरीब हैं। जैसे मैंने अभी पहले उदाहरण से बताया, एक पैदल वाला की तुलना में साइकिल वाला सोचेगा कि हम अमीर हैं। साइकिल वाला से अगर सामने एक बाइक वाला जाएगा, साइकिल वाला को लगेगा कि यार हम भी गरीब हैं। फिर मोटरसाइकिल वाले के सामने से कोई कार लेके गुजरेगा तो मोटरसाइकिल वाले को लगेगा कि यार हम भी गरीब हैं। फिर कार वाले के वो आगे सामने से कोई अगर जैसे फरारी लेके गुजरेगा तो उससे लगेगा कि भैया हम भी गरीब हैं, हमसे भी ऊंचा कोई है। यानी एक तुलनात्मक गरीबी होता है। व्यक्ति गरीब नहीं होता है लेकिन जब अपने से ऊपर वाले को देखता है तो उसे लगता है कि हम गरीब हैं। तो इस प्रकार की जो दूसरी गरीबी है। और तीसरी गरीबी क्या है मेरे भाई, मानवीय गरीबी है। मानवीय गरीबी, ये मानवीय गरीबी क्या है मेरे भाई, मानवीय गरीबी क्या होता है, व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति जब ये मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाता है, हर हाल में उसे रोटी कपड़ा मकान पानी ये सब मूलभूत वस्तुएं जो हैं इसको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। मतलब यहाँ तो केवल ये है कि कैलोरी की मात्रा, मान ले थोड़ा बहुत कम कैलोरी मिल रहा है चलेगा, लेकिन जो मानवीय गरीबी है यहाँ पर व्यक्ति को तो मिल ही नहीं पाता है, मूलभूत सुविधाएं जितनी है उसको जरा सा भी नहीं मिल पाता। तो ये है यहाँ पर मानवीय गरीबी। तो इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया कि गरीबी का प्रकार क्या है। एक निरपेक्ष हो गया और सापेक्ष हो गया और एक मानवीय गरीबी हो गया। अगर हम लोग बात करें कि अपने भारत देश में गरीबी का कारण क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहली जो कारण है मेरे भाई जनसंख्या। यानी जनसंख्या इतना तेजी से जनसंख्या विस्फोट बढ़ रहा है। अभी जो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हम लोग जो है अभी बहुत जल्द जो है चाइना को पछाड़कर विश्व के सबसे नंबर 1 बन जाएंगे जनसंख्या में। तो इस आधार पर जो है जनसंख्या बढ़ रही इतनी तेजी से, तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से संसाधनों पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। संसाधनों पर दबाव होगा तो संसाधनों के लिए मारा मारी होगा, तो संसाधनों की वंचना होने लगी हर एक व्यक्ति में। तो जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी है कि बेरोजगारी। बेरोजगारी का यहाँ क्या है कि व्यक्ति के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो जो है कुछ ही सेंट्रलाइज हो गई हैं जगह जगह। जैसे दिल्ली में हो गया, मुंबई में हो गया, कोलकाता में हो गया, सूरत में हो गया, ऐसे कुछ ही स्थानों पर इंडस्ट्री जो है वहाँ सेंट्रलाइज हो रही है। इंडस्ट्रीज का जो है विकेंद्रीकरण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है यूपी बिहार झारखंड से दूर दराज इलाके में किसी दूसरे के यहाँ जाके वो काम करते हैं। तो उसके कारण जो है गरीबी की वंचना देखी जाती है। और दूसरे के यहाँ जाकर काम करने से उन्हें मकान लेके रहना पड़ता है, रूम लेके, तो उनका आधा पैसा केवल रूम में खर्च हो जाता है, जिसके कारण वो गरीबी की वंचना जीते हैं। अपने जो है अन्य खाने पीने या अन्य सुख सुविधाओं, इलाज हो गया, अच्छा कपड़ा मकान, अच्छी शिक्षा, इन सब पे उतना खर्च नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी कमाई कम है। तो जनसंख्या हो गया और ये बेरोजगारी हो गया, और जो अन्य तरह का जो एक कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है। हम लोग जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, जब किसी काम को जो है ज़रूरत से ज़्यादा लोग करते हैं और उसका प्रतिफल उतना ही मिलता है जितना कम लोग करने से मिलता था, तो ये होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी किसी भी काम को ज़रूरत से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, अगर चाहते तो उनमें से कुछ लोग निकल कर अन्य तरह के काम करते तो उनसे कोई अन्य जो है लाभ होने लगता,
तो ये हो जाता है उनका जो है, यानी एक प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है इसका कारण। और ऐसे बहुत से कारण हो गए, जनसंख्या हो गया, बेरोजगारी हो गया, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया, और जो है अन्य तरह की स्किल डेवलपमेंट। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट की उतनी सुविधाएं नहीं है कि व्यक्ति जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनका अलग है, अगर वो लोग उसमें नौकरी नहीं पाए सरकारी, तो उनकी जो पढ़ाई है वो किसी काम की नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है व्यक्ति जो है हमेशा बेरोजगार हुए घूमता है। बेरोजगार होगा तो गरीबी अपने आप आएगी। तो ये हो गया। अगर हम